हेलो, मैं हूं ट्रैवलर प्रमोद गुरु। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे चाहते हैं जिसको हम एंजॉय कर सकें और नई ऊर्जा प्राप्त कर सकें। नई ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो आपके लिए घूमने के लिए पहाड़ों से बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन पहाड़ों में भी अगर आपको कुछ ऐसा नया मिले जहाँ बिल्कुल शांति हो और पॉजिटिव वेव्स बहुत ज़्यादा हों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरे साथ चलें रेणुका जी। दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर की दूर पर रेणुका जी स्थित है। और अगर आप सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं तो 12 बजे तक आप रेणुका जी पहुंच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यह स्थित है और नाहन से मात्र 50 किलोमीटर। नाहन भी एक बहुत अच्छी जगह है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। नेचर लवर के लिए तो ये स्वर्ग जैसा है। एक बार अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो आप यहीं के होके रह जाएंगे। बहुत ही सुंदर है। प्रकृति की गोद में बसी हुई रेणुका लेक एक बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। ये आप देख रहे हैं रेणुका जी का ही दृश्य है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के बीच में ये कुंड है, ये परशुराम कुंड है। और इसके आसपास का आप वातावरण देख ही रहे हैं, कितना सुंदर और मन को शांति देने वाला है। दिल्ली से जब आप रेणुका जी जाएंगे तो अंबाला से पहले मार्कंडेय ऋषि आश्रम आता है। पहले आप उसमें जरूर जाएं, क्योंकि ये वही मार्कंडेय ऋषि हैं जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और अपना अमूल्य योगदान दिया। रेणुका जी के चारों ओर एल्पाइन के डेंस फॉरेस्ट है, ये आप देख ही रहे हैं। कितना खूबसूरत दृश्य रेणुका जी का आपको नजर आ रहा है। और जितना आप देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर आपको वहाँ जाकर लगेगा। इसलिए एक बार तो आप जरूर जाएं, तो आपको बार बार जाने का मन अवश्य करेगा। रेणुका जी पहुंचने के बाद पहले आप रेणुका जी के दर्शन कीजिए। मंदिर बहुत ही सुंदर है। और जब आप यहाँ पर पूजा करेंगे तो थोड़ी देर आराम से आंखें बंद करके बैठ जाओ, मंदिर के बाहर बैठ जाओ, तो आपको अपने आप ही फील होगा कि यहाँ पर कितनी पॉजिटिव वेव्स हैं। वहाँ पर बैठ के सब पक्षियों की आप आवाज़ सुनो, आपको बहुत ही मन को सुकून देने वाला वातावरण वहाँ पर महसूस होगा। इसके तुरंत बाद आप रेणुका लेक जा सकते हैं, वहाँ बिल्कुल पास है। मुश्किल से 500 मीटर पर रेणुका जी हैं। आप अगर उसको आप देखेंगे तो रेणुका जी की सुंदरता आप देखते रह जाएंगे। वहाँ पर वोटिंग की सुविधा भी है, लेकिन वोटिंग के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वोटिंग करते हुए जब आप झील में जाएंगे तो आपको जूते बाहर ही उतारने पड़ेंगे। वो बोट में भी अलाउ नहीं है, सिर्फ पैडल वाली बोट है, क्योंकि जिससे कि वहाँ का वातावरण खराब ना हो। और रेणुका जी एक पवित्र लेक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, वहाँ पर मछलियाँ बहुत है रेणुका जी में, उनका भी आप किसी हालत में शिकार नहीं कर सकते, वो अलाउ ही नहीं है। और इस झील की सुंदरता का बयान करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप एक बार इसको अपनी आंखों से देख लो तो ये मेरा दावा है कि आप यहाँ बार बार जाओगे। जब भी आपको लगेगा कि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल कम हो रहा है तो आप तुरंत यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और दूर तो है ही नहीं, सुबह निकलो 12 बजे आप पहुँच गए रेणुका जी। बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल इसके सामने ही हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का गेस्ट हाउस है, उससे इसकी लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। बेस्ट लोकेशन पे हिमाचल टूरिज्म का गेस्ट हाउस है। वहाँ पर आपको रहना तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में खाना मिलेगा। रेस्टोरेंट है उनका अपना, लेकिन 8:30 बजे तक ही शाम को खाना मिलता है और इसके बाद नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के गेस्ट हाउस के अलावा यहाँ पर एक वन विभाग का भी गेस्ट हाउस है। रहने के ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं, इसलिए आप यहाँ पर टाइम से ही पहुँच जाएं, जिससे कि अगर आपको रहने की जगह ना मिले तो 4 किलोमीटर पहले एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। और बेस्ट तो यह है कि आप पहले से ही
रिजर्वेशन करवा के जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नाहन में भी रुक सकते हैं। नाहन में रिजॉर्ट भी है, बड़ी अच्छी जगह है। सर्दियों में तो नाहन जाने का अलग ही मज़ा है, तो वहाँ जाके भी आप स्टे करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप रेणुका जी जा रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बोटिंग ना करें, और इसकी सारी खूबसूरती आपको देखने के लिए एक बार बोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर बोटिंग शाम के टाइम करो तो आपको और भी आनंद आएगा। रेणुका जी भगवान परशुराम का जन्म स्थान है। यहाँ पर जमदग्नि ऋषि और भागवती रेणुका जी ने काफ़ी लंबे समय तक तपे का टिब्बा स्थान पर आश्रम बनाया और वहाँ पर तपस्या करी, जिनसे परशुराम के रूप में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन उनका पहले नाम राम था। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके परशु नाम के अस्त्र को धारण किया, जिससे कि वो परशुराम के नाम से फेमस हुए। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। सहस्त्रबाहु के नाम के राजा ने यहाँ पर ऋषि आश्रम पे आक्रमण किया, क्योंकि वो कामधेनु गाय यहाँ से ले जाना चाहते थे। कहते भाई ऋषि के पास कामधेनु गाय का क्या मतलब है, तो उन्होंने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी और रेणुका जी इस झील में कूद गई। जब परशुराम जी यहाँ वापस आए तो उन्हें सारी स्थिति का पता लगा। उन्होंने गुस्से में सहस्त्रबाहु और उसके पुत्रों का वध कर दिया और यहाँ पर लेक पे आकर अपनी माँ से प्रार्थना करी कि आप उनसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा मैं तुमसे मिलूंगी, लेकिन सिर्फ वर्ष में एक बार दिवाली के पास देव प्रबोधनी एकादशी आती है, तो उस समय तुम्हें से मैं एक साल में जरूर मिलूंगा। देव प्रबोधनी एकादशी पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और वो 5 दिन चलता है। वो दृश्य भी देखने लायक होता है। अगर आपको समय लगे तो जरूर जाएं। बहुत ही पवित्र और बहुत ही विशाल मेला लगता है। हम रेणुका जी ट्रस्ट का जो गेस्ट हाउस है वहीं पर है, उसमें रुके थे। बहुत छोटा सा गेस्ट हाउस है, 4 या 5 कमरे हैं और बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। उसकी लोकेशन पे एक बार आप वहाँ पर बैठ गए उसके बरामदे में तो आप देख सकते हैं लोकेशन इतनी बढ़िया है, आप होटल को ही भूल जाएंगे। और शाम और सुबह के टाइम मौसम बहुत ही बढ़िया होता है। रहने के बड़े लिमिटेड रूम है यहाँ पर। खाना आपको केयर टेकर बना के दे देगा, बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। लेकिन पहले बुक करके जाएं तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होगा, आपको आनंद बहुत आएगा। फैमिली के साथ जाओ, बिल्कुल सेफ जगह है, बहुत सुंदर है और नेचर वॉच तो यहाँ पर बनता ही है। रेणुका लेक में स्थित मछलियों को आप आटा ना डालें, वो अलाउ नहीं है। आप रस वगैरह ले जा सकते हैं जिससे कि लेक गंदी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अपने साथ ले जाएं, वहाँ नहीं मिलते तो मछलियों को जब आप खिलाओगे तो टेंशन रिलीज करने का इससे बढ़िया साधन कोई भी नहीं। क्योंकि ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है तो जंगली जानवर यहाँ पर हैं। आप रात में बाहर ना निकलें तो बहुत अच्छा है। और लेक के साथ साथ ही एक मिनी चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। और लेक की परिक्रमा होती है, ज़्यादातर लोग वैसे नंगे पैर करते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो जूते पहन के भी कर सकते हैं। वो करीब 3 किलोमीटर लंबी परिक्रमा है। उस 3 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के साथ साथ ही जू है, जिसमें यहीं के जो जानवर हैं वो रखे गए हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये परिक्रमा मार्ग है जहां हम चल रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में आप जैसे ही घुसोगे तो
इस झील के, इस रेणुका लेक के सारे दृश्य आपको नजर आएंगे। बहुत ऊपर से देखने पर यह एक स्त्री के आकार की नजर आती है। कहते हैं जब रेणुका जी इसमें कूदी तो ये एक स्त्री के आकार में चेंज हो गई। तो आप जब इसकी परिक्रमा करेंगे हर एक एंगल से आपको इसमें खूबसूरती और खूबसूरती ही नजर आएगी। इसीलिए इसकी परिक्रमा जरूर करें और बच्चों के साथ भी आप बोर नहीं होंगे। जानवर हैं, जू है, तो आप बड़े आराम से इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। रास्ते में कहीं कहीं लंगूर भी मिल जाते हैं और लेकिन कहते कुछ नहीं है, आप आराम से निकल जाओ और अपनी सेफ्टी के लिए चाहो तो एक डंडी ले सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूर्णिमा के आसपास यहाँ पर जा रहे हैं तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है इस लेक का। जब पूरी पूर्णिमासी की रात होती है और चंद्रमा निकला होता है और चंद्रमा की शैडो जब इसमें पड़ती है इस लेक में, तो पूरी की पूरी लेक आपको ऐसे लगेगी जैसे चांदी चारों तरफ फैली हो। वो दृश्य देखने वाला होता है। ये आप इसके रास्ते का दृश्य देख रहे हैं। जगह जगह से हर एक एंगल से आपको ये लेक, पवित्र लेक अलग रूप में नजर आएगी। इसीलिए एंजॉय करते हुए इसको टाइम लगा के, ये ना करें कि बस हम फटाफट परिक्रमा करनी, नहीं, पूरा टाइम लगा मस्ती से घूमें। बहुत ही बढ़िया जगह है, चारों तरफ डेंस एल्पाइन फॉरेस्ट है, बहुत ही सुंदर प्रकृति का नजारा है। नेचर लवर के लिए तो स्वर्ग है। बहुत सारी चिड़ियां मिलेंगी जो आप सिर्फ यहीं पर देख सकते हैं। अगर आप रेणुका जी जा रहे हैं तो वहां पर एक दिन जरूर रुकें। और यहाँ पर सुबह का नज़ारा तो इतना अच्छा होता है, अगर यहाँ पर आप सुबह नहीं रुके तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही होती है मार्च और अप्रैल के मौसम में। सुबह उठें और बाहर योगा करें, और सुबह के टाइम पर तो यहाँ अमृत बरस रहा होता है। उस अमृत को एंजॉय करने के लिए आपको यहाँ पर एक दिन रुकना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर आप गेस्ट हाउस के लॉन में बैठ जाएं तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा लगेगा जो आप वहीं जाके महसूस कर सकते हैं। वो तो चलो कोई नहीं।
रेणुका जी से आप 2 घंटे में पांवटा साहिब आ सकते हैं। और पांवटा साहिब फेमस है 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के लिए और बंदा सिंह बहादुर के लिए। यहाँ पर गुरुजी 4.5 साल रहे थे, शायद सबसे ज़्यादा वो उन्होंने यहीं पर स्टे किया, इसलिए बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। दिल्ली में पानी सप्लाई के लिए हथनी कुंड बैराज भी आप देख सकते हैं। यही वो बैराज है जहाँ से दिल्ली को पानी मिलता है और बाढ़ भी आती है। चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और जानकारी सभी के पास शेयर करें, जिससे सभी को जानकारी हो जाए।